जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश में से आप कहीं से भी हो, हालांकि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश वासियों के लिए खास मौका है उत्तर प्रदेश पुलिस में नई भर्ती का। प्यारे साथियों, इसमें जो कुल पद हैं 22,000 प्लस हैं। ऑनलाइन फॉर्म कब से होंगे, कैसे कैसे वैकेंसी है, पूरी जानकारी डिटेल में आइए यहाँ पर हम ले लेते हैं। सभी साथी ध्यान से देखेंगे वैकेंसियों के विषय में। वैकेंसी जो है वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की आपकी आनी तो थी लगभग सितंबर के आसपास, सितंबर में आनी थी लेकिन नहीं आ पाई। और साथियों, लेकिन मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, आपकी जो भर्ती है नवंबर में, मैं आपको यहाँ पे पूरी जानकारी डिटेल में आगे दे रहा हूँ इस एक नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो यहाँ पूरी सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी है और कैसे कैसे हैं देख लो ध्यान से। तो कांस्टेबल इन प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबुलरी यानी कि पीएससी के जो है 9837 है, और जो आपका यूपी में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है उसके हैं 1341, और जी वुमेन बटालियन के हैं 2288 पद, और जो हमारा सिविल पुलिस में अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए हैं 3245, और कांस्टेबल इन पीएससी आर्म पुलिस ये है 2444, और कांस्टेबल इन माउंट पुलिस वो है 71 पद, और भाई आपका जेल वार्डर के हैं साथियों 2833 पद। 2833 पद किसके लिए हैं? जेल वार्डर के लिए। कुल मिलाकर के आपके पास में जो कुल पद हैं आपके पास में 22,053, और इसमें मेल और फीमेल कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकर के योग्यता से हर चीज के विषय में हम यहां पर डिटेल में जानेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश पुलिस न्यू रिक्रूटमेंट भर्ती जो है, इसमें अगर आपकी हम योग्यता की बात करें तो योग्यता आपको पता होना चाहिए, केवल 12वीं पास आपसे चाहिएगा, और 12वीं पास आपका केवल होना चाहिए। ठीक है, यहां पर हम बात कर लेते हैं उम्र सीमा को लेकर के। तो जो आपकी एज लिमिट है 18 साल तो है आपकी, कम से भी कम 18 से 22 रहती है जनरल की, और फीमेल की 18 से रहती है 25 जनरल के लिए। ठीक है, और फॉर एज रिलैक्सेशन रीड द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि सबको पता होना चाहिए। ओबीसी को तो रहती है 3 वर्ष की छूट। ठीक है, 3 वर्ष की छूट तो रहती है ओबीसी को, और जो हमारे भाई एससी और एसटी से हैं, भाई और बहन जो एससी एसटी से हैं, उनको रहती है साथियों 5 वर्ष की छूट। कितनी? 5 वर्ष की छूट रहती है इनको, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और हाइट जो रहती है फॉर मेल कैंडिडेट्स वो रहती है 168 सेंटीमीटर, और हाइट फॉर मेल की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर रहती है आपकी 152 सेंटीमीटर। मतलब सीधी सी बात है, हाइट की अगर बात करें तो हाइट आपकी अब उत्तर प्रदेश पुलिस में ही रह गई है, जो 168 सेंटीमीटर या 152 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपको पता है आरपीएफ में 165 सेंटीमीटर हुआ करती थी, उसको भी अब एसएससी में इंक्लूड कर दिया भाई। तो यही आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी बची है। अगर आप आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो तो भाई आपको इसकी तैयारी में अभी से लगना चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसमें सिलेक्शन लेना। इसमें बहुत अच्छे लेवल का कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। अब मैं हालांकि चलो पहले पूरी बातें आगे की कर लेता हूं उसी नोटिफिकेशन से जरिए। अप्लाई जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो नवंबर के मिड में हो जाएंगे, मतलब 15 नवंबर से आप ये मान लो भाई आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे 15 नवंबर से। लास्ट डेट भी आपकी लगभग दिसंबर 2025 में फिनिश हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम पेपर की बात करें तो देखो कई बार ऐसा हुआ है यूपी पुलिस में, वैकेंसी आई 1 से 1.5 महीने बाद और या 2 महीने बाद तुरंत एग्जाम की तैयारी मतलब एकदम शुरू, और एग्जाम आपका 2 से 2.5 महीने या 1.5 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम लग गया। तो इसलिए जिन भी युवाओं की इसमें एज आ रही है, जिनकी हाइट है, तो उनको अभी से इसके लिए लगना चाहिए जबरदस्त तरीके से, क्योंकि इससे बड़ा मौका आपके पास में हो नहीं सकता है। पिछली बार देखो आप 60,244 पद थे, 60,244 पद थे, इसमें कितने जो हमारे युवा साथी जो भी गए हैं, मतलब कितनी मेहनत इन्होंने की होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यूपी पुलिस के लिए दिन रात एक करनी पड़ेगी आपको अगर इसमें जाना है। तो मैं आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करके कह दूं कि सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, आसानी से नहीं होता है यूपी पुलिस में, क्योंकि इसमें बहुत जबरदस्त कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। डराने वाली बात नहीं है, इसलिए अभी से अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से रखो, ताकि बाद में आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। भाई 60,244 पदों की भर्ती की देखें
तो उस हिसाब से तो ये जो भर्ती है ये तो उस भर्ती का तिहाई है। कहाँ 60,244 और कहाँ 22,000, 22 तिया 66। तो आप समझ सकते हो लगभग 35% के आसपास ही कुल वैकेंसी हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें आपको एप्लीकेशन फीस जो रहती है सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 400 रुपये रहती है। SC ST कैंडिडेट के लिए कोई फीस अदा नहीं करनी होती है। ऑल कैटेगरी फीमेल से भी कोई फीस नहीं ली जाती है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको जाननी बेहद ज़रूरी है। आगे और देख लेते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है। प्यारे बच्चों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लगता है। रिटन एग्जाम में आपको मैं बता दूं 150 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये है आपका रिटन एग्जाम का पैटर्न। 150 क्वेश्चन है, एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 300 नंबर का आपका पेपर होता है। 2 घंटे का आपको समय मिलता है और ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आपका यहाँ पर होता है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होती है। ठीक है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और जी इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो देखो मैथ्स जो है हमारे 22 से 25 क्वेश्चन तो मैथ्स के आते हैं। रीजनिंग के 50 से 52 क्वेश्चन होते हैं। जीके जीएस के आपके 38 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन होते हैं। इनमें 1-1, 2-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चंस में किसी में 50 और किसी में ऐसे करके, मतलब 1-2 किसी में 1-2 क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हो गए या उसमें ज़्यादा हो गए, इस तरीके से होता है। अब इसमें पिछली बार की कट ऑफ को देखो, जनरल की तो आसमान छू रही थी, है ना भाई, बहुत तगड़ा। मतलब इसमें आपको जान के बड़ा वो होगा कि 300 में से ये 224 तक और 230 तक इसके जाने के पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि आप खुद समझो इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी तैयारी करते हैं लड़के कि भाई बहुत बुरे तरीके से, मतलब हैं। ये देखो आप 3 6 3 7 21, 3 7 21 और 3 6 18, लगभग 76-77% के आसपास आपको पेपर में मार्क्स लाने पड़ते हैं, 76 के आसपास। लेकिन मैं तो ये मान रहा हूँ 76% अब की बार मत लेके चलो, अब की बार तो 80 का टारगेट लेके चलो, है ना। 8 या 24, 300 में से 80% का टारगेट लेके चलो। 8 या 24, कम से कम 240 नंबर का, 50 का, बल्कि 250 नंबर का टारगेट लेके चलोगे तो आप तब जो है आसानी से अपना स्कोर करके आओगे। 250 का टारगेट लेके चलोगे तो जो है वहाँ पे आप फिर स्कोर कर पाओगे अपना 240 के आसपास, 235 के आसपास, 230 पर भी हालांकि सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी स्कोर अगर आप यहाँ पर लेके चलोगे। और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका एक ही रहता है यूपी पुलिस के लिए कि आपको इसमें जो है प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया हो जाएगा और यकीन मानो सिलेक्शन लेने में आसानी रहती है। देखो किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी में अगर आपने अपने खुद को प्रैक्टिस में नहीं ढाला है तो आप समझो फिर आपने तैयारी तो की, लेकिन तैयारी में वो परफॉर्मेंस में वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि आपकी तैयारी में प्रैक्टिस सेट जबरदस्त तरीके से आपको लगाने होते हैं। ठीक है भाई। चेस्ट छाती की बात करें, केवल पुरुषों के लिए 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, कैटेगरी है जैसे कि जनरल और ओबीसी और एससी के लिए 79 सेंटीमीटर है, एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर का आपको इसमें एक्सपेंशन देना होता है। फुलाव तो देना ही देना है, इसमें तो कोई शक संदेह वाली बात होती है ही नहीं भाई। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, यानी पीईटी शारीरिक दक्षता परीक्षा की। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं, पुरुष हैं जो, उनको 4800 मीटर की दौड़ मारनी होती है, समय 25 मिनट का मिलता है। फीमेल कैंडिडेट जो है महिला अभ्यर्थी, उनको 2400 मीटर की दौड़ है 14 मिनट में। खैर फिजिकल इतना टफ नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें आपका रिटन में अच्छा स्कोर होना। और ध्यान रखना इसमें जो आपका फिजिकल होता है पैर में चिप लगा करके आपका होता है, इसमें पैर में यानी चिप लगाई जाती है। तो आपके पास में 22,053 पोस्ट हैं। काफ़ी अच्छा आपके पास में मौका है, क्योंकि कम हाइट वाली तो सारी भर्तियों को धीरे धीरे ख़त्म ही करते जा रहे हैं। ठीक है,
तो भाई सभी साथी जो है साथ में जुड़े रहिएगा। यूपी पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी होगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। और मैं आपको बता दूं नवंबर में निश्चित रूप से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है यूपी में चुनाव आ रहे हैं भाई 2026 में। तो वहां उसमें चुनाव में फिर ये भी तो कहना है लोगों से कि भी हमने इतनी भर्ती करा दी और ये भर्ती चल रही है, तो आप समझिए लेखपाल की भी भर्ती आएगी इस समय पे, क्योंकि चुनावी समय है और चुनावी समय पे जितना ज़्यादा हो सकता है सरकार उस तरीके से आपको सब कुछ देती है। ठीक है, तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।